चंदू अकेला रहने वाला एक सीधा साधा व्यक्ति था। अपने किराने की दुकान में वो सारा दिन व्यतीत करता था। मगर चंदू को एक लत थी मछली पकड़ने की। तालाब देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता था। मछलियाँ वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने इलाके के सभी लोगों के लिए पकड़ता था। मछलियाँ पकड़कर सबको बांटने में ही उसे आनंद मिलता था। अपनी दुकान में बैठा था, तभी छोटू आकर उसे खबर देता है। चंदू भैया, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है, बताओ। वो रघुनाथपुर में एक पुराना बगीचे वाला बंगला है ना। तो मैं क्या करूं? सुनिए तो, उस बंगले में अब कोई नहीं रहता। वहाँ उस बंगले में एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब का मैं क्या करूंगा? मछलियां हैं क्या वहाँ? इतनी मछलियाँ कि एक बंसी में 7-8 फंसती है। एक बंसी में एक ही मछली फंसती है? तुझे कुछ नहीं पता, पर खबर तो अच्छी लाया है। तो कब जाओगे? आज इसी वक्त। तो दुकान का क्या होगा? शुभ काम में देर क्यों? ठीक है, तो कल सुबह मैं मछली लेने आऊंगा। ठीक है? ठीक है। चंदू अपनी दुकान बंद करके निकल पड़ता है रघुनाथपुर के उस बंगले की ओर। साथ में लेता है छोटी बड़ी बहुत किस्म की बंसियां, व्हील और चारा भरी एक हांडिया। रास्ते में उसकी मुलाकात रतन चाचा के साथ होती है। अरे चंदू, 12 तो अभी बजे नहीं, दुकान बंद करके कहाँ चला? रतन चाचा, एक अच्छे तालाब की खबर मिली है। कहाँ पर? वो रघुनाथपुर का पुराना बगीचे वाला बंगला है ना, वहाँ। सुना है वो बहुत सुनसान है। तब तो अच्छा ही होगा, आराम से मछलियाँ पकड़ूंगा मैं। तेरा लगता है मीन राशि में जन्म हुआ था। उस दिन मछलियाँ बहुत अच्छी थी। मेरा पेट तो इतना सा है चाचा, मछलियाँ पकड़ना तो बस नशा है मेरा। वो तो मुझे पता है। सावधान रहना बेटा, सावधान। ठीक है, कल आकर मछलियाँ ले जाना चाचा। ठीक है। बंगला बहुत ही पुराना और टूटा फूटा सा रहता है। अंदर जंगल और झाड़ियां भरी हुई हैं। चंदू की साइकिल उस बंगले के लोहे के गेट पर आकर रुकती है। कुछ कहना है साहब? सुना है इस बंगले में एक तालाब है। हाँ साहब, है। मछलियां हैं क्या तालाब में? मछलियाँ तो भरपूर है तालाब में, इतनी बड़ी बड़ी। मछली पकड़ना मेरी लत है। ओ, जाइए, अंदर जाइए ना। तो किसी की अनुमति लेने की? नहीं साहब, अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं मछली पकड़ सकता हूँ? क्यों नहीं साहब? तो जो मैं मछलियाँ पकड़ूंगा तुम्हें भी कुछ दे दूंगा। मैं मछलियाँ नहीं खाता साहब, साग सब्जी खाता हूँ। वो आप लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी। मैं वही हूँ। जो मिलेगा ले जाइएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जाइए, सीधा चले जाइए। उस तरफ। साइकिल क्या यहीं रख दूं? रख दीजिए साहब, कोई नहीं लेगा। आप जाइए। इसके बाद चंदू अंदर चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसे बहुत पुरानी टूटी फूटी गाड़ी दिखती है। बाप रे, ये गाड़ी तो बहुत पुरानी लगती है। कितने साहब और मेम साहब ने चढ़ी होगी ये गाड़ी। कितना घना जंगल है, कैसी सौंधी सौंधी खुशबू है। बड़ा ही सुनसान है ये जगह। मछली पकड़ने की एकदम सही जगह है। अब चलता हूँ तालाब की ओर। चंदू जितना अंदर की ओर जाता है, उसे परिवेश बहुत निर्जन लगने लगता है। पता नहीं कितने दिन इस्तेमाल नहीं किया गया ये तालाब। कितना शैवाल जम गया है। तालाब देखकर तो लग रहा है मछलियां भरी है, पर किस गहराई में छुपी है यह समझ नहीं आ रहा मुझे।
चंदू तालाब के किनारे आकर बैठता है, बंसी रखता है, चारे की हंडिया रखता है, चारा सजाते हुए इधर उधर देखता है, पानी में देखता है, चारा लगाकर बंसी तालाब में फेंककर गाल पर हाथ धरे बैठ जाता है। बाप रे, कितनी देर हो गई, बंसी तो हिल तक नहीं रही है। बात क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंदू का चारा ना खाकर मछली चुपचाप बैठी रहे। ये तो असंभव बात है। नहीं नहीं, धैर्य धरना होगा। शरारती मछली को पकड़ने का मजा ही कुछ और है। अरे लगता है मछली ने चारा खाया। ये क्या हो रहा है? अब तक तो तालाब शांत था, अचानक ये कोलाहल कैसा? मेरा नाम भी चंदू मछली मार है, देखता हूं कैसे बचती है मेरे हाथ से। चंदू बंसी में फिर से चारा लगाकर पानी में फेंकता है। और कितनी देर घात लगाकर बैठना पड़ेगा पता नहीं। शाम हो आई है, 3 घंटे हो चुके हैं, एक भी मछली नहीं फंसी। चंदू ध्यान दो, बिना मछली घर वापस नहीं जाना मुझे। अरे 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 अरे, लगता है बड़ी मछली है, खेल कर खींचना होगा। चंदू सख्ती से व्हील घुमाकर बंसी डोरी खींचता है। ऊपर आती है एक बड़ी मछली जिसके नाक पर एक नथनी रहती है। बहुत खेल खेला है, आखिर पकड़ी गई ना। ठीक उसी समय पायल की आवाज आती है। चंदू पीछे देखता है। चंदू भैया, चंदू भैया। कौन? मैं हूँ भैया, मेरा नाम गुड़िया। तुम कहाँ से आई? अरे मैं तो इसी घर में रहती हूँ। अच्छा, तुमने मेरे मोती को क्यों पकड़ा है चंदू भैया? उसे छोड़ दो भैया। इस मछली का नाम मोती है? हाँ चंदू भैया। ये तुम्हारी पालतू मछली है? हाँ, देख नहीं रहे? उसके नाक में भी मेरी तरह सोने की नथनी है। वो पानी में रहती है, वो कैसे जिंदा रहेगी पानी के ऊपर? हाँ सही कहा। आप बहुत निष्ठुर हो। देखो वो कैसे छटपटा रही है। पहले उसे पानी में छोड़ो, फिर मेरे साथ बात करना, ठीक है चंदू भैया? अच्छा अच्छा, छोड़ देता हूँ। चंदू पानी में उतारकर मछली को छोड़ देता है। वो पूंछ हिलाते हुए तालाब की गहराई में चली जाती है। अब खुश हो? अब मुझे निष्ठुर नहीं बोलोगी ना? गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया कहाँ गई? यहीं पर तो थी अभी, अचानक से कहाँ गायब हो गई? चंदू को अब मानो डर लगने लगा, एक भारीपन महसूस होने लगा। बंसी वहीं छोड़कर भाग खड़ा होता है। दौड़ते हुए जहां पुरानी गाड़ी खड़ी थी वहां आता है। ये क्या? गाड़ी तो यहीं थी, कहाँ गई? कुछ ढूंढ रहे हो साहब? दरवान जी, यहाँ पर एक पुरानी गाड़ी थी, कहाँ गई? गाड़ी तो थी साहब, पर यह बहुत पुरानी बात है। क्या मतलब? उसी गाड़ी में तो इस बंगले की मेम साहब अपनी बेटी के साथ सैर करने जाती थी। उस टूटी फूटी गाड़ी में? तब तो वो गाड़ी टूटी नहीं थी ना। अच्छा, गुड़िया नाम की कोई लड़की रहती है इस बंगले में? क्यों साहब? असल में वो मुझे मिली थी, फिर कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई क्या पता। क्या बात कर रहे हो साहब? गुड़िया तो इस बंगले की लड़की थी जो उस तालाब में डूबकर मर गई थी 15 साल पहले। हैं? ये क्या कह रहे हो? सच साहब, कैसे वो डूबी किसी को पता नहीं। उसी शोक में साहब भी मर गए और मेम साहब भी अपने मायके चली गई।
वहाँ जाकर 2 साल में वो भी मर गई शोक से। मैं यहाँ भूत की तरह इस बंगले में घूमता रहता हूँ। दरबान के चेहरे का रंग बदल जाता है। ये देखकर चंदू बेहोश होकर गिर जाता है। बरगद के नीचे छोटू बैठा रहता है। तभी रतन चाचा आते हैं। छोटू, चंदू की कोई खबर मिली? मछली पकड़ने गया था, अभी तक लौटा नहीं। नहीं चाचा, वो तो कल रघुनाथपुर के बंगले में गया था मछली पकड़ने। हाँ, क्यों जो जाता है पुराने बंगले में? सुना है वो जगह ठीक नहीं। तुम एक बार खबर लाओ बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत जाता हूँ। छोटू साइकिल लेकर निकल पड़ता है चंदू की खोज में। फिर हमें चंदू अपने घर में दिखता है। पास में रतन चाचा, डॉक्टर और छोटू हैं। मैं निष्ठुर नहीं हूँ गुड़िया। गुड़िया, ये गुड़िया कौन है? डॉक्टर साहब, गुड़िया नाम का तो कोई भी नहीं है। बुखार ठीक होने पर पूछ लीजिएगा। वैसे ठीक है ना? चिंता की कोई बात नहीं, दवाइयाँ दी है, बुखार ठीक होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं और मछली नहीं पकड़ूंगा। बात क्या है? कल वो एक बंगले में मछली पकड़ने गया था। सुबह तक जब लौटा नहीं तो छोटू उस बंगले में गया। जाकर देखा नीचे बेहोश पड़ा है। समझा, डर गया होगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ अब। मैं और मछली नहीं पकड़ूंगा गुड़िया, मैं और मछली नहीं पकड़ूंगा। इस घटना के बाद से चंदू और कभी मछली पकड़ने नहीं गया। वो अपनी दुकान में ही दिन बिताता है।